भर्ती के एक दिन पहले जरूरी रनिंग टिप्स। भर्ती के एक दिन पहले किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारा रनिंग के अंदर टाइम अच्छा आ जाए और हम भर्ती क्लियर करके आए, यानी हम भर्ती में पास होकर के आए। तो इस वजह से यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। भर्ती रनिंग में कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी टेबलेट खा सकते हैं, तो इस तरह से और आपके बीच में क्या क्या दिक्कतें वहां पर आ सकती हैं, तो उन दिक्कतों से आपको रूबरू कराना और उस चीज से समय रहते हुए आपको अवगत कराना। खास तौर पर ये वैसे तो किसी भी भर्ती में काम में आने वाले हैं। अभी जैसे एसएससी जीडी का जो चल रहा है उसमें काम में आने के लिए ये जरूरी पॉइंट्स मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इस वजह से इसको आपको पूरा समझना है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है बेटा, जैसे क्या कहते हैं, आप जब घर से निकलते हैं तो घर से निकलते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। जिनका दूर पड़ जाता है और तो वो उस हिसाब से निकलेंगे, वो सवेरे के टाइम वहां पर क्या करेंगे, पहुंचेंगे। वो किस तरह से पहुंचेंगे समझ लो। जैसे मान लीजिए आपका 4-5 घंटे का टाइम है, 5 घंटे का टाइम है, तो क्या है, वो सवेरे के टाइम 6 या 7 बजे तक निकल जाओ बेटा। सही बता रहा हूँ, सवेरे के टाइम ही आपको सफर करना है। ये नहीं है कि अगले दिन आपकी रनिंग है और जो है बहुत टाइम के बाद में, लेट होने के बाद में आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जो शाम को वहां पे पहुंच रहे हैं, कमरा देख रहे हैं, वो चीज आपको नहीं करनी है। शाम को समय से आपको क्या करना है, निकलना है। निकलने के बाद में और 12 बजे तक आपको वहां पर जहां भी पहुंचना है वहां पहुंच जाओ। समझ गए। उसके बाद में जो वहां पर पहुंचने के बाद में आपको और जो बातें को ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले घर से निकलते समय एक चीज का ध्यान रखना, अपने माँ बाप के जो है क्या है, आशीर्वाद लेकर का जाना बहुत जरूरी है। माँ बाप की दुआएं लेकर के जाना बहुत जरूरी है। और जिस बड़े बुजुर्ग को आप अच्छा समझते हैं और आपके जितने हितैषी हैं, जितने घनिष्ठ हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के जाना घर से निकल के बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और इसके अलावा कोई जैसे मंदिर जाता है, मंदिर जाने के बाद में वहां पर जाए, तभी तो विजय प्राप्त होगी। ये भी एक लड़ाई है एक तरफ से देखी जाए तो। वहां पर तो आप लड़ाई की तैयारी करोगे, लेकिन यहाँ इससे पहले यहाँ पर भी एक आपके लिए एक लड़ाई है। ठीक है ना। इस लड़ाई के लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने माँ बाप का आशीर्वाद, अपने भाई बहनों का आशीर्वाद, सबका लेकर के आपको जाना है। और पहुंचने के बाद में जैसे ही वहां पर पहुंच गए, और एक चीज का और आपको ध्यान रखना है बेटा। कौन सी चीज? जैसे वहां तक पहुंचने तक और वहां का जो स्टाफ वहां पर मिलेगा, जब तक आपकी रनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक के लिए बता रहा हूँ। ये चीज को विशेष दिमाग में बैठा लेना। घर से निकलने से लेकर वहां पहुंचने तक क्या है, वहां का जो स्टाफ है और रास्ते में जो भी आपको सिविलियंस, जो भी कोई भी मिलता है, किसी भी तरह से किसी के साथ तू मैं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। और स्टाफ के साथ तो खास तौर पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समझ गए। इस चीज को अपने मुंह के अंदर अच्छी तरह से गांठ बैठा के रख लो, अपने दिमाग के अंदर अच्छी तरह से, ताकि वहां पर जाने के बाद अगर स्टाफ के साथ कर दिया तो अगर आपने कितना भी कद्दू में तीर मारा ना, वो सब बेकार हो जाएगा। और मैंने बेकार होते हुए देखा है। सब कुछ रनिंग अच्छी आने के बाद में भी आप बाहर समझ लेना। फिर स्टाफ के साथ बिल्कुल विनम्रता के साथ आपको व्यवहार वहां पर क्या करना है। समझ गए। अभी रास्ते में बेटा जो जिस तरह से आप क्या क्या कहते हैं, खाने के लिए ज्यादातर बच्चों का पॉइंट रहता है रास्ते में आप क्या खा सकते हैं। सबसे पहले बाहर की चीजें बिल्कुल आपको नहीं खानी है। होटल का नहीं खाना है, कहीं का भी नहीं खाना है। और पानी अपने साथ में पक्का थोड़ा सा कैरी करके ले जाएं। पानी बदली होने से स्वास्थ्य पे ज्यादा फर्क पड़ता है। और क्या करें, फ्रूट वगैरह, जैसे अभी के टाइम में एप्पल चल रहा है, गुआवा चल रहा है, और इसके अलावा केले हैं, तो ये चीजें रास्ते में कैरी करके ले जा सकते हो। और सुबह घर के टाइम पे जैसे 6-7 बजे निकले, उस टाइम पे घर में खाना खा के जा सकते हो। बीच में भूख लगती है तो फ्रूट का सेवन कर सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद में जैसे ही वहां पर आप पहुंच गए, वहां पर एंट्री हो गई, और उसके बाद में फिर आपको वहां पर कमरा देखना है। कमरा देख लिया। कमरा आपके फिजिकल ग्राउंड के नजदीकी हो, ज्यादा दूर ना हो सकता है 100-200-500 मीटर में मिल जाता है, बहुत ही बेस्ट है। कमरा देखने के बाद में सामान वामान रखना है और अपना नहाना धोना है। नहाने धोने के बाद में तुरंत क्या करना है, आपको अपना वो कमरा देखने के, वो ग्राउंड देखने के लिए जाना है। ग्राउंड देखने के लिए पहुंच गए आप। ग्राउंड पे देखना है किस तरह का है, कैसा है। अंदर घुसने की परमिशन मिल जाती है, अच्छी बात है। नहीं तो बाहर से तो जरूरी देखना है। चाहे रोड पे हो रही है, चाहे रोड है तो रोड पे देखनी है। ठीक है ना। जैसे ही वहां पर क्या कहता है, पूरा ग्राउंड देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसको देखने के बाद में वापस कमरे पर जब आ जाते हो, तो उस टाइम पर बेटा अगले दिन के लिए अभी आपको प्रिपेयर होना है। पहले तो 2 दिन पहले ही आपको क्या चीज शुरू करनी है, पानी का इंटेक अपने अंदर क्या करना है, बढ़ाना है। पानी का इंटेक, पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करना, जिसमें आपको इलेक्ट्रोल पाउडर हो गया, ओआरएस भी पी सकते हो। और इसके अलावा और जैसे क्या कहता है, जैसे आपको जैसे कई बच्चों को संतरे का जूस या मौसमी का जूस इस तरह का सूट नहीं कर रहा है तो ना पिए। और नहीं तो ये भी क्या बढ़ा सकते हैं, जिससे कि पानी का इंटेक बढ़ा रहेगा। तो जब आप रनिंग करेंगे तो उस दौरान आपको खींचने में काफी
हेल्प मिलेगी। इस वजह से इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी बेटा जैसे वहां पर पहुंच गए तो शाम के टाइम आपको क्या खाना है वो चीज को समझ लो। शाम के टाइम आपका टाइम मैं बता रहा हूँ इतना जल्दी कम होगा और इतना अच्छे से कम होगा, आपको जिसका यकीन नहीं होगा उतना टाइम आ जाएगा। पर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से समझ लेना इस चीज को। शाम के टाइम का खाना जितना पोर्टेबल होगा, जितना हल्का होगा, उतना अच्छा आपका टाइम आएगा। समझे? पोर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम जैसे क्या कहते हैं 10 मिनट कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 2 मिनट तक का फर्क आराम से पड़ जाएगा। जिन बच्चों का 27 मिनट टाइम है उनका 24 मिनट के अंदर 2-3 मिनट आराम से कम हो सकता है। कैसा हुआ है? यानी 3-3 मिनट तक टाइम कम हुआ है, ऐसा पहले वर्तमान में हुआ है, तो आपका भी कम हो जाएगा। जो मैं ये टिप्स बता रहा हूँ इन चीजों को ध्यान रखोगे जब शाम के टाइम इतना हल्का खाना, जैसे कि मान लीजिए क्या कहता है दाल पी सकते हो, दाल वो भी क्या कहता है बिना तड़के की पी सकते हो। उसके बाद में दलिया खा सकते हो, जो कि सवेरे के टाइम आपका पेट क्लियर हो जाए। और खास तौर पर जिन बच्चों का क्या है जैसे दूसरी जगह जाने से पेट खराब हो जाता है बाय द वे, तो पेट खराब होने पर क्या होता है, उनको क्या लगता है कि मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा। उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, उनका टाइम और अच्छा आएगा। पेट अच्छी तरह से खाली हो जाए और बिल्कुल पेट के अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो आपका टाइम 3 मिनट टाइम मैं अभी बता देता हूँ, आप लिख लो। उनका गारंटी के साथ कम हो जाएगा। 3 मिनट टाइम कुछ भी नहीं है आपके लिए, समझ रहे? तो पेट खराब होने से बिल्कुल भी घबराना आपको नहीं है, समझे? और शाम के टाइम हल्का जो चीजें बताइए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको खाना है। और इसके बाद में आपको जो है सोना है, यानी कम से कम 6-7 घंटे तो वहां पर भी सोने का जरूर कोशिश करना है। आपको 7:30 बजे तक 7 बजे तक सोने की कोशिश करना है, क्योंकि आपका वहां पर लगभग 4 बजे के आसपास लाइन लगानी होगी। तो आपको वहां पर 3:30 बजे करीब पहुंचना है और लगभग 2:30 बजे के या 2 बजे के आसपास उठोगे, तब आपका क्या कहता है वो वहां पर कवर कर पाओगे, पहुंच पाओगे। इस वजह से अलार्म फिट कर लेना। जो अपने साथ किसी भी भाई को ले जाते हो या बहन को ले जाते हो, या लड़की है तो अपने भाई को ले जाती है, किसी को भी 2-2 जगह आपको अलार्म फिट करना है, 2-2 मोबाइल के अंदर। और किसी भी तरह से वहां पर जो दिया हुआ समय है आधा घंटा समय से पहले वहां पर पहुंचना है। ये नहीं है कि मैं जो है लेट हो गया था, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। लेट बिल्कुल भी नहीं होगा कोई भी, वहां पर टाइम से आपको दिए हुए समय पर वहां पर पहुंचना है। पहुंचने के बाद में जब आप वहां पर खड़े हो जाते हैं और वहां पर एंट्री आपकी होने लगती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ये घर से जाते हो उसी समय थोड़ा सा ध्यान देना। एक दिन पहले ही क्या करना, अपने बैग के अंदर डाल के रख देना, जिसमें जरूरी चीजें हो गई आपकी। जरूरी चीजों का मतलब ये हो गया जैसे आपका जूता हो गया, या आपका क्या कहता है यानी क्या कहता है मोबाइल हो गया, या मोबाइल वहां पर गए जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई भी चीज कोई जरूरत पड़ गई तो उस टाइम पे जरूरत पड़ती है, तो वो वही मोबाइल लेके जाना है, वही सब चीजें जिससे आपका सब कुछ चल रहा है, समझ रहे? और जैसे ही वहां पर आप क्या है आपकी रनिंग क्या है स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आप वहां पर खड़े हो जाएंगे, जब वहां पर खड़े हो गए तो उस टाइम पर क्या है आपके बैच वगैरह बनाए जा रहे होंगे। जब वहां पर बैच बनाए जा रहे होंगे तो उस टाइम पर क्या है जैसे अंदर की साइड कहीं पर भी खड़ा किया गया होगा, तो वहां पर क्या करना है अपनी बॉडी को हल्की फुल्की तरह से क्या करना है वार्म अप करना है। वार्म अप का मतलब जंपिंग जैक वगैरह इस तरह से, मतलब इस तरह से कुछ एक एक्सरसाइज कर लो, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी, मतलब बहुत सारी चीजें जिससे क्या है बॉडी आपकी अच्छी तरह से क्या हो जाएगी वार्म अप हो जाएगी। जब बॉडी वार्म अप हो जाएगी उसके बाद में आप जो है बैठ करके और बटरफ्लाई वगैरह और भी बहुत सारी चीजें तो ये कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी क्या है गर्म रहे। देखा यह जाता है कि जो बच्चे वार्म अप करके नहीं दौड़ते उनका खास तौर पर जब एकदम से ताकत लगाते हैं तो स्ट्रेस रहता है, तो उस वजह से क्या है यानी 1-2 राउंड 4 राउंड 5 राउंड के बाद में वो क्या है रुक जाते हैं। ये समस्या आपकी खत्म होगी उससे। इस वजह से मैं बता रहा हूँ ये चीजें पहले करते रहो और उस दिन भी क्या करना है आपको जरूर करना है। तो कभी भी इस चीज को नेगलेक्ट नहीं करना और करने की कोशिश करना। दूसरा चीज जैसे ही आपके बैच बना दिए जाएंगे, बैच बनाने के बाद में अंदर की साइड में कहीं पर भी आपको क्या किया जाएगा खड़ा किया जाएगा। जब आपको खड़ा कर दिया जाता है तो उस टाइम पर आपके RFID चिप बांधी जाएगी। इसको भी समझ लो, जब आपके ये RFID चिप कहाँ पे बांधी जाएगी, यहाँ पर पैर में इस वाले एरिया में, ठीक है ना, यहाँ पर RFID चिप बांधी जाएगी। और हो सकता है हाथ वाला भी, कहीं हाथ वाला तो वैसे बहुत कम होता है, RFID टैग यहाँ पर भी क्या है छाती पर चेस्ट पर भी क्या किया जाता है लगाया जाता है, वो भी हो सकता है। इसके अलावा RFID चिप जो है दोनों पैरों पर बांधी जाती है, एक में खुल गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको RFID से कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे अभी ये बच्चे दौड़ रहे हैं, देखो ग्रुप में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही वहां पर मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा उनका ध्यान देना। जैसे आपकी RFID मान लीजिए यहाँ पर है, ये है, ठीक है ना, ये है, बीच में क्या रहेगा थोड़ा सा गैप रहेगा। ये 2 मैटें हो गई आपकी। एक इसका वीडियो मैंने प्रॉपर इस तरह से बनाया हुआ है, उसको जाके देख लो, उससे काफी हेल्प मिलेगी RFID पे कैसे करते हैं, समझ रहे? स्टार्टिंग अब आपकी इस पे कैसी होनी चाहिए, स्टार्टिंग जैसे ही आपकी यहाँ पे आप बैच वाइज जैसे यहाँ पे सिंगल लाइन यहाँ पे खड़ी है और इस तरह से यहाँ पे एकदम से छोड़ दिया जाएगा। जब आपको इस पर क्या किया जाता है छोड़ा जाता है,
तो फिर उसके बाद में क्या होता है, आपका यानी क्या कहते हैं टाइम यहाँ पर शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? जब आपका टाइम शुरू हो गया, टाइम शुरू होने के बाद में फिर आपको नहीं देखना है। अब इस दौरान आपको ध्यान क्या चीज़ों का रखना है। फर्स्ट में खींचना नहीं है, कितने मीटर तक यानी 1 राउंड तक, सही है ना। और रोड पे हो रही है तब भी आपको 500-600 मीटर का कम से कम हिसाब लगाना, खींचना नहीं है। रोड पे हो रही है तो आपके पैर बढ़ने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। इस वजह से इस चीज़ का ध्यान देना। फर्स्ट में ज़्यादा ताकत, आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। और पर ध्यान ये भी रखना है, बच्चे वही पास होते हैं खास तौर पर, यानी 20 के अंदर में आपका नंबर पड़ना चाहिए। आगे से 20 के अंदर में आपका नंबर पड़ना ही चाहिए। ये नहीं है जैसे 50 का या 60 का बैच है तो आपको 20 के अंदर में आपका नंबर पड़ना चाहिए, 20 में आप आने चाहिए वो। और उसके बाद में जैसे ही आपकी रनिंग स्टार्टिंग जिस तरह से हो गई, उसके बाद में जैसे ही आपके साथ जैसे चलते रहते हैं, आगे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कभी इधर को नहीं देखना है, कभी ऐसे नहीं देखना है कौन पीछे रह गया कौन आगे चला गया। बस अपना ये वाली चाल पकड़े रहो और क्या करो, चलते रहो। समझ गए ना? ये वाली चाल पकड़े रहो। जो आपके स्टेप है, अपने स्टेप को वहीं पर क्या तोलो। और पेस रनिंग का ध्यान रखते हुए आपके पैर बताएंगे, आपके कदम बताएंगे कि आपकी जो है कितनी टाइम आ रही है, अपने आप पता चलेगा आपको। समझ रहे? और किसी बच्चे से ऐसा टाइम वगैरह इस तरह से नहीं पूछ लेना कि मेरा टाइम, कोई बोल देगा मेरा 20 ही मिनट आ रहा है और खाली झूठ भी बोल देगा, वो झूठ बोल देगा और आप उसके साथ चलते रहेंगे और आप उसके साथ मार खा जाएंगे और उसका टाइम आ रहा होगा ज्यादा। क्योंकि वो बच्चा इस तरह से बोल देगा कि उसको जिसका ज्यादा टाइम आ रहा होगा कि ये कम टाइम वाला है तो ये मेरे साथ चलेगा तो मेरा टाइम आ जाएगा। इस वजह से किसी का विश्वास भरोसा करना नहीं है। अपने स्टेपों को क्या है, कदमों को आगे बढ़ाते रहना है। और बीच बीच में रुकने का मन करेगा तो लंबी और गहरी सांस लेना, हाथों का स्विंग बढ़ाना। और ये नौबत आपको लगभग 3 किलोमीटर के आसपास आ सकती है। 2 किलोमीटर के बाद कभी भी आएगी, हर किसी के सामने आती है। उस टाइम पर बस दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ और निश्चय आपको ये करना है कि उस टाइम पर आपको रुकना नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं रुकना है। आपको अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है और चलते रहना है जिस तरह से। समझ गए? अभी क्या है, बीच बीच में जैसे चल रहे हो, काटना पड़ रहा है तो ये लंबा रनअप है ना, जो इसी पे काटना, उधर काटना, ठीक है ना। अब जैसे वहां पर करब बनेगा, उस एरिया में नहीं काटना है, इस एरिया में नहीं काटना है। कुछ दूरी तक उसके साथ कदम से कदम मिलाना। और फिर क्या है, एकदम से जैसे अभी ये बच्चा है, इसके साथ कदम से कदम मिलाते रहना, एकदम से काट जाना। ध्यान रखना, जैसे जैसे 3 किलोमीटर के आसपास होता है, आपको कोई भी बच्चा काटना नहीं चाहिए। और बीच में यानी क्या कहता है, जैसे ही आपके 7, 8 राउंड 9, 10 तक बिल्कुल भी काटा पीटी मतलब आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको उनको काटना चाहिए जो आपसे आगे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे टाइम क्लोज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा आगे की साइड में, फिर क्या है, फिर एकदम से काट लगी होगी। तो जब फिनिशिंग हो रही होगी, तो फिनिशिंग वाला भी एक वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है, फिर भी मैं इस पे बताता हूँ आपको। यहाँ से क्या है, एकदम से जैसे लास्ट राउंड आपका चल रहा होगा, पैर बढ़ नहीं रहे होंगे आगे की साइड में, फिर भी क्या करना है, आपको अपने पैरों को क्या करना है, आगे बढ़ाना है और चलाते रहना है। और लास्ट में जब आपका 200 मीटर बच जाता है, 200 मीटर के बाद में फिर आपको बिल्कुल एनर्जी अपनी बतानी नहीं है, पूरा 100% आपको ताकत क्या करना है, लगाना है। 100% ताकत लगाने के बाद में और इस पे पैर रखते हुए 4-5 मीटर इसके अंदर हो जाना, आप जो है पास होकर के आएंगे। और इसके अलावा आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जो खास तौर पर वेरी इंपॉर्टेंट है। जिनका टाइम बच्चों का आ रहा होता है, वो बच्चे क्या है, दिक्कत परेशानी में आ जाते हैं। कैसे? वो दिक्कत में इस तरह से आते हैं, उनका ये देखा गया है बेटा कि खास तौर पर वो वर्कआउट लास्ट में करना बंद कर देते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अपने अंदर ताकत को थोड़ा सा स्टोर करता हूँ। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको 2 दिन पहले ही क्या करनी है, रनिंग बंद करनी है। कब बंद करनी है? मात्र 2 दिन पहले रनिंग बंद करनी है, वो भी हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग 1-2 राउंड आपको लगाते रहना है। और उसके बाद में आपके जैसे क्या कहता है, जब आपका टाइम बिल्कुल यानी क्या कहता है करीब हो जाता है, जब आपको लास्ट में जब एकदम से आपको ये लगता है कि मैं मतलब बिल्कुल रुक ही जाता हूँ, उस टाइम पे अपने भगवान को याद कर लेना, मदर फादर को याद कर लेना, किसी को भी याद कर लेना। पर क्या है, ये प्रतिज्ञा आपको करनी है कि मुझे किसी भी हालत में रुकना नहीं है। जिसने बीच में मोरल डाउन कर दी, उसकी विजय कभी प्राप्त नहीं होगी। और ध्यान ये रखना आपको बेटा, सबसे बड़ी चीज क्या है, मोटिवेशन क्या है, इतनी बड़ी चीज है ना, अच्छे से अच्छे काम को बना देता है और अच्छे से अच्छे काम को बिगाड़ देता है। इस वजह से आपकी हिम्मत किसी भी हालत में क्या नहीं होनी चाहिए, डाउन नहीं होनी चाहिए। लास्ट दम तक यानी आपको किसी भी हालत में नहीं रुकना है। जो मन से हार गया वो समझ लो पहले ही हार गया। इसलिए मन से कभी नहीं हारना है। आपके अंदर ये होना चाहिए, मैं करूंगा और करके आऊंगा, और आप करके आओगे, टाइम चाहे आपका कितना भी आ रहा है। जिन बच्चों के क्या है, यानी क्या कहता है, दवाई या टेबलेट के लिए जो बोल रहे हैं, उन दवाई या टेबलेट खा करके आपको नहीं दौड़ना है। ये चीज का ध्यान रखना। दूसरा चीज क्या है, जिनके एंकल के अंदर और नी के अंदर इंजुरी जो बनी हुई है ना, जो खास तौर पे काफ के अंदर शिन पेन है,
या कोई मूव स्प्रे पहले से लगाते हैं जिससे आपको रिलीफ मिलती है, इस तरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मूव लगा सकते हैं, स्प्रे लगा सकते हैं उस समय के लिए, पूरे हथकंडे आप जो है अपना सकते हो। जो चीजें लगा रहे हो वो लगा करके, इंजेक्शन टैबलेट खा करके दौड़ना ये चीज मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, नहीं करूंगा। पर क्या है, जो चीज आपको फायदा कर रहा है, पहले से यूज किया हुआ है, उस चीज को आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अचानक शाम को बुखार आ गया तो आप क्या है, सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना। ये कॉम्बी फिल्म जो दर्द वाली होती है ना, उसका शाम को, सवेरे के टाइम कुछ भी नहीं, सुबह सादा पानी पी करके ही आपको दौड़ना है। हल्का सा हो सकता है तो थोड़ा सा क्या है, इलेक्ट्रॉल थोड़ा सा ले लेना। जैसे पहले दौड़ रहे थे उसी के हिसाब से, यानी 9 बजे से पहले यदि आपकी रनिंग है तो उसके बाद में 9 बजे से पहले है तो कुछ नहीं खाना है। 9 बजे के बाद में तो 2 केले तक खा सकते हो, वो भी 1 घंटे या आधा घंटे पहले, या सेब वगैरह ऐसा कुछ खा सकते हो जिससे आपको भूख ना लगे। और चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।